नर्व का सबसे क्रूशियल टॉपिक क्या है? न्यूरॉन्स। टच तो मैंने यहाँ पे की ना गरम चीज, मेरे ब्रेन तक कैसे मैसेज गया कि हाथ हटा हाथ हटा। तुम्हें तुम्हारा दोस्त चलते चलते ऐसे चाटा मारता है, तुम पीछे हो जाते हो और बोलते हो कि मतलब तुम लोगों ने देखा होगा ना कि एड्रेनलिन रश हो गया, किसी को देखा या जब कुत्ता पीछे पड़ गया। हाय, कैसे हो तुम लोग? एंड आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। इसी के साथ तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो भी बिगिन होती है डे 2 की। एंड आज जो चैप्टर हमने उठाया है दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर बिगिन करने से पहले एक तुम्हें रफ आइडिया दे दूं। जो बोलते हैं हम ये चैप्टर में जो तुम्हारी बॉडी में वर्कआउट होता है या जो पूरी बॉडी का सिंक में होना होता है वो आता है हमारे दो सिस्टम से। मतलब पूरी बॉडी में जो कंट्रोल चल रहा है, कंट्रोल तो है ही है, उसी के साथ साथ क्या है, चीज़ों का कोऑर्डिनेशन भी है। तो ये बन पाता है हमारे दो सिस्टम से। एक है हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी सारी नर्व्स आ जाती है, मतलब नर्व्स हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। एंड उसका कोऑर्डिनेशन कौन देखता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हमारे हार्मोन्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या करेगी? पूरा हमारी बॉडी का कंट्रोल देखेगी, उसको साथ में कोऑर्डिनेट लेके चलेगी। एंड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हमें सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करवाता है, हमें सिचुएशंस के लिए स्टिमुलेट करता है, हमें रेडी रख पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नर्व समझ ली। नर्व का सबसे क्रूशियल टॉपिक क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्व सेल्स। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब क्या कि इनका जो टारगेट होता है, इनका जो फंक्शन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड होता है। मतलब अगर मैं कोई गर्म चीज़ टच करूँगी तो मैं उसको टच करके अपना हाथ एकदम से विड्रॉ कर लूँगी क्योंकि मेरा टारगेट फिक्स था हाथ विड्रॉ करना। तो ये स्पेसिफिकली काम करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब टच तो मैंने यहाँ पे की ना गरम चीज, मेरे ब्रेन तक कैसे मैसेज गया कि हाथ हटा हाथ हटा। टच यहाँ पे की, मेरा नर्व इम्पल्स ने काम किया, ट्रांसमिट किया उस चीज को एंड मेरे ब्रेन ने फिर रिस्पॉन्ड किया कि हाथ हटा लो। तो ये पूरे स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड ये काम भी ऐसे ही करते हैं कि ये ट्रांसमिट करते हैं बेसिकली हमारे नर्व इम्पल्स को। ठीक है, अब न्यूरॉन में क्या होते हैं? न्यूरॉन का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। तो हर न्यूरॉन के भी पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का भी फंक्शन होता है। सबसे पहले हमारे पास डेंड्राइट्स है, तो ये जो ब्रांचेस बनी हुई है इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एक नर्व को दूसरी नर्व से जॉइंट रखते हैं एंड जो इम्पल्स पास होता है वो रिसीव यहाँ पे ही होता है, वो रिसीव यहाँ पे ही होता है। जैसे ये हमारा एक न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसको अटैच्ड रखेंगे एंड इस न्यूरॉन से जो चीज़ पास होगी वो यहाँ पे पास होगी। तो ये क्या करता है? ये रिसीव करता है इम्पल्सेस को दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, इसके बाद है हमारा एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होते हैं? ये जो लंबा पाइप जा रहा है, एक जो लंबा रॉड जा रहा है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये फिलामेंट बॉडी होती है और ये इम्पल्स कैरी करती है सेल बॉडी से एकदम उस न्यूरॉन के एंड तक। ठीक है, अब मेन यहाँ पे है सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विच इज द ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। और ये सेल बॉडी क्या करती है? ये सेल बॉडी मेन उस चीज को एनालाइज करती है कि इसको किधर पास करना है। मेन फंक्शन यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल बॉडी के पास ही होता है। ठीक है, तो अब जब हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है हमारी डेंड्रिटिक टिप्स पे, मतलब क्या ये जो टिप्स है ये हमारी डेंड्रिटिक टिप्स है एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ये इंफॉर्मेशन फिर पास होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर डेंड्राइट से पास होता है सेल बॉडी तक। मतलब यहाँ पे रिसीव हुआ, यहाँ से इधर पास हुआ, इधर पास होके फिर वो एक्सॉन तक पहुंचेगा, एक्सॉन के थ्रू पूरा पहुंचेगा आगे दूसरे न्यूरॉन तक जाएगी। उसके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। एंड ये साइनैप्स का काम क्या होगा फिर कि वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स फाइंड करने में हेल्प करेगा कि आगे क्या करना है। मतलब जो स्टिमुलस आया उसका रिस्पॉन्स ढूंढेगा
एंड फिर उसको पास ऑन आगे करवाएगा, ठीक है। अब न्यूरॉन के भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक एंड इनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। वहीं पे मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये ब्रेन सेल से अफेक्टर सेल। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जहाँ पे वो चीज, जहाँ पे वो स्टिमुलस स्ट्राइक करता है, वो स्टिमुलस को उस जगह से, उस स्ट्राइक होने के पॉइंट से ब्रेन तक ले जाना काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का। मतलब वो सेंस करवाते हैं हमें कि कुछ चीज स्ट्राइक करी है। फिर वो चीज जब हमारे ब्रेन तक पहुंच चुकी होती है तो मोटर न्यूरॉन काम करता है और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से रिस्पॉन्स पिक करके ले जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। मतलब क्या, देखो जैसे मेरे हाथ पे कांटा लगा, मतलब कुछ चीज मेरे को यहाँ पे पिंच करी, तो मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं अपना हाथ हटाऊंगी, बट मैंने हाथ हटाया तो इसके बीच में वो पूरा क्या हो गया, वो पूरा इम्पल्स पास होके आ भी गया। यहाँ पे मेरे स्किन ने, मेरा सेंस ऑर्गन क्या है, यहाँ पे मेरा स्किन सेंस ऑर्गन है, तो मेरी स्किन ने सेंस किया, वो सेंस मेरे सेंसरी न्यूरॉन से मेरे ब्रेन तक गया। फिर मेरे मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, ब्रेन से मेरी मसल को ऑर्डर करवाया कि हाथ हटा लो, लग रही है ना। मोटर न्यूरॉन वो इफेक्टर ऑर्गन को क्या पास करेगा, रिस्पॉन्स पास करेगा कि यहाँ से हाथ हटा लो, एंड इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी हम बोलते हैं। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में होते हैं ये। सो अब हमारे पास है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन तुम लोगों ने कभी बहुत बार देखा भी होगा। तुम्हें तुम्हारा दोस्त चलते चलते ऐसे चाटा मारता है, तुम पीछे हो जाते हो और बोलते हो कि देख रिफ्लेक्सेस जल्दी है ना, स्पीड है, रिफ्लेक्सेस अच्छे है ना। तो वो बिल्ड ही हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से होते हैं। और ये क्या है, प्रोसेस है कि जैसे ही वो स्टिमुलस सेंस होगा हमारे रिसेप्टर से, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स काम करेंगे, वो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेंगे जहाँ पे भी डिजायर्ड होगा, और इमीडिएटली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स काम करके इफेक्टर ऑर्गन तक भेजेंगे, और वो इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स रेडी करवाएगा। एंड ये चीज़ होती है विद इन सेकेंड्स, तुम लोगों को पता भी नहीं चलता ये चीज़ कब हो जाती है, और ब्रेन रिएक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करता है इस चीज़ में बहुत क्विकली। अब स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ऑर्गन तक गया, रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हुए, सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में गई वो चीज़ या हमारे ब्रेन में गई, वहाँ से मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर मिला कि ये इफेक्ट करो, ये हाथ विड्रॉ करो या जो भी, एंड फिर वो इफेक्टर मसल तक गया, तभी फिर हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कंट्रोल वाला देख लिया, बट इसका कोऑर्डिनेशन एंड इसका पूरा सिंथेसिस भी इम्पॉर्टेंट है, जो देखता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंड ये एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। और ये सिर्फ पी साइज का होता है, मतलब इतनी सी साइज का होता है। अब ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब जितनी भी किसी इंसान की ग्रोथ होती है, कुछ लोग बहुत टॉल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डॉफ होते हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज कंट्रोल्ड बाय आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद हार्मोन है थायरॉक्सिन। सो थायरॉक्सिन प्रेजेंट होता है हमारे थायराइड ग्लैंड में, विच इज इन आवर नेक, हमारे लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के पास होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का कंट्रोल देखते हैं और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। तभी थायराइड जिसको होती है वो सीधा सीधा आपके वेट पर अफेक्ट करती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, कुछ लोग वेट लूज कर देते हैं, तो यहाँ पे थायराइड इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेनालिन। तो ये रिलीज होता है हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड से, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एंड ये मतलब तुम लोगों ने देखा होगा ना कि एड्रेनलिन रश हो गया, किसी को देखा, या जब कुत्ता पीछे पड़ गया, तो वो जो रश फैक्टर, वो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो सीधा सीधा यहाँ से आता है। दिस इज प्रेजेंट अबव आवर किडनी, मतलब हमारी किडनी का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करवाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस में डील करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी बॉडी को
एक पुश की नीड होती है, ठीक है। इसके बाद है इंसुलिन। सो इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियास से। पैनक्रियास क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करते हैं एंड इसी से फिर हमारी डायबिटीज मेंटेन होती है, या इसी से हमारी जो डायबिटिक टाइप होती है वो डिटरमाइन होती है। अब हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बिगिन होता है, एक तो होता है टच से, जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता है ना। टच मी नॉट प्लांट देखा है, मिमोसा प्लांट टच करते हुए एकदम बंद हो जाता है। वहीं पे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं एंड उनका जो शूट एंड रूट होता है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, हेट्रोट्रॉपिक नेचर हो गया, फोटोट्रॉपिक नेचर हो गया, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। एंड यहाँ पे सिर्फ दो ही मेजर डिफरेंस है कि होते हैं या तो ग्रोथ रिलेटेड या तो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते। अब मूवमेंट्स जो है इनके या तो ग्रोथ होंगे या तो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होंगे। इनके हार्मोन्स क्या है, सबसे पहला इनका ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन इनको ग्रो करवाता है एंड रिजल्ट करता है उसकी बेंडिंग में, या पूरा जो डायरेक्शन मिल रहा है प्लांट को कि सन की तरफ जाना है, फोटोट्रॉपिक होना है, कीमोट्रॉपिक होना है, वो सब ऑक्सिन देखता है। एंड जो सेल डिवीजन हो रहा है, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल डिवीजन हो रहा है या ग्रोथ एंड रिपेयर हो रही है, वो भी यहीं पे देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद है गिबरिल। तो ये ग्रोथ करता है स्टेम की एंड फ्लावर की। फ्लावर भी पहले बड के फॉर्म में होता है, फिर वो पूरा एक इतना ब्यूटीफुल सा शेप अक्वायर करता है, साइज अक्वायर करता है, तो वो यहाँ से कोऑर्डिनेट होती है एंड ये सीड जर्मिनेशन में भी प्लांट को हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारा साइटोकिनिन्स। तो ये सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है। सेल डिवीजन में काम नहीं कर रहा है, ये सेल डिवीजन को बिगिन करवा रहा है, सिर्फ बिगिन करवा रहा है। एंड यहाँ पे जो लीफ एजिंग होती है, लीफ एजिंग क्या हो गई, अब मतलब कि जो लीफ की लाइफ होती है उसको प्रिवेंट करता है, लीफ को ज़्यादा लाइफ देने का एक अटेम्प्ट करता है। यहाँ पे वो जो स्टिमुलेट होता है लीफ एक्सपेंशन को, उसको भी डायरेक्ट करता है। यहाँ पे लास्ट है अब हमारे पास इथाइलिन। तो ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं एंड ये एसेंशियल होती है फ्रूट राइपनिंग के लिए एंड दिस इज अ इम्पॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर एंड पे आया। हम लोगों ने 2 चैप्टर्स रिवाइज कर चुके हैं। आई एम अगेन आस्किंग, अगर तुम लोगों की कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है तो वो कमेंट्स में डालो, हम लोग डेफिनेटली उसकी वीडियोस के साथ आएंगे। सेम फॉर्मेट चलेगा, इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।